जो टॉपिक हमने वेक्टर्स में से डिस्कस करना है वो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसके लिए इससे पहले जो हमने एक सब टॉपिक डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसकी फिगर को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है अगर ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास है अगर एक फोर्स F, तो ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। वो हम कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ से वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करें तो ये क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किए तो ये इसका वाई कंपोनेंट है, और जहां तक ये ड्रॉ की हुई है एक्स एक्सिस पे ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और हम इसको लिखते कैसे हैं? एफ, ये फोर्स इन दो कंपोनेंट्स के सम के इक्वल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। यही मेथड हम यूज करेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, दो कंपोनेंट्स जो हैं उन्हीं को ऐड किया है जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं आपस में। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इनको हमने ऐड किया है और हमने रिजल्ट हासिल किया, और यही हमने इसमें भी करना है। इसकी फिगर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लेट्स से ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है जो कि हैं वेक्टर्स ए और बी। ये है एक वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी जो कि ऐसे गिवन है इस प्लेन पे, ऐसे वेक्टर बी। तो हम इसको ऐड करने के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? वेक्टर ए के हेड से स्टार्ट करेंगे और इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास वेक्टर बी। अब इससे पहले जो हमने मेथड यूज किया फिर दोबारा वही यूज करेंगे। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स को कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर ए के हेड से एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड एक्स एक्सिस तक लाएंगे। तो ये कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, ये इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, और जहां तक ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, ये एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का। वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट कैसे और कहां तक ड्रॉ करेंगे? उसको एक्स एक्सिस तक नहीं लाएंगे, बल्कि हमेशा ये जो कंपोनेंट होता है डाउनवर्ड, इसको कहां तक लाते हैं? जहां पे बराबर उस वेक्टर की टेल हो। तो वेक्टर बी की टेल यहाँ तक है, तो हम यहाँ से इसका वाई कंपोनेंट लेके आएंगे और यहाँ तक ये होगा बी का वाई कंपोनेंट, और इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ इसकी टेल से लेकर यहाँ तक ये है एक्स कंपोनेंट। हमने ए और बी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर ए यानी पहले वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आर। इस आर के साथ अगर इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो यहां से वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड लाएंगे, तो ये वेक्टर आर के ओरिजिन तक ये होगी हमारे पास वाई कंपोनेंट वेक्टर आर का, इस वेक्टर का यहां से लेकर डाउनवर्ड एक्स एक्सिस तक, और ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये टोटल लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक ये होगी वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट यहां तक। तो अब ये जो आर है यहां से लेकर यहां तक, इस आर में ये बी वाई का पोर्शन है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसमें, क्योंकि ये हमने ए वाई लिखा हुआ है, इसको यहां लिखें या यहां लिखें कहीं भी लिख सकते हैं, तो ये ए वाई, यहां से यहां तक बी वाई, यहां से यहां तक ए वाई, दोनों को ऐड किया तो आर वाई, यहां से यहां तक ए एक्स, यहां से यहां तक है बी एक्स, यहां से यहां तक, तो इसको यहां में लिख लेता हूँ बी एक्स, यहां से लेकर यहां तक दोनों को ऐड किया तो आर एक्स। अब हम यहाँ से वेक्टर को अगर लिखें तो हमारे पास रिजल्टेंट किसकी इक्वल होता है? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल, यानी ये वेक्टर आर हमने कैसे हासिल किया? वेक्टर ए और बी को ऐड करके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं
कि अगर हम सिर्फ इस r के x कंपोनेंट को लिखें तो वो हमने कैसे लिया, तो x कंपोनेंट ऑफ r किसकी इक्वल है, ये है r का x कंपोनेंट जो कि ax और bx को ऐड करके लिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ax प्लस bx। सिमिलरली आर वाई किसकी इक्वल होगा, तो आर वाई इज इक्वल टू, ये है आर वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें ये पोर्शन है ए वाई, यहाँ से लेकर ये है बी वाई, तो हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई। अब इन तीन इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि टोटल जो वेक्टर आर है ये वेक्टर ए और बी के सम की इक्वल है। इस टोटल वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है ये वेक्टर ए के एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट की इक्वल है, और वेक्टर आर का जो y कंपोनेंट है ये a के y कंपोनेंट और b के y कंपोनेंट के सम की इक्वल। तो ये अभी तक इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब अगर हम ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम कैसे पुट करेंगे, हम ऐसे पुट करेंगे कि हमें पता है ये जो r है ये इक्वल है a प्लस बी के, और a किसकी इक्वल है, हमें पता है कि a इक्वल है ax प्लस ए वाई के, वेक्टर ए प्लस ये b किसकी इक्वल है, बी एक्स प्लस बी वाई की इक्वल, जिसका मतलब ये हुआ कि हम इनको अगर लिखें यहाँ से तो हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x कंपोनेंट ए एक्स प्लस बी एक्स किसकी इक्वल है, आर एक्स की, तो आर एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई किसकी इक्वल है, आर वाई की, तो ये है हमारे पास आर वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल वेक्टर आर है ये इक्वल है इसके x कंपोनेंट और इसी वेक्टर के y कंपोनेंट की सम के इक्वल है। अगर हम दोबारा इसकी वैल्यूज पुट करें तो दोबारा वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें हमने दो वेक्टर्स ऐड किए हुए हैं ए और बी, तो हम इस इक्वेशन को जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। लेट्स से 3 वेक्टर्स हैं या 4 हैं, तो फिर भी हम इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 या फिर 3, क्योंकि इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, 2 या 3 जो है ये है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, और ये कितने वेक्टर्स के सम के लिए, 2 वेक्टर्स के लिए। तो फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स r will be equal to ax plus bx plus cx plus up to so on, प्लस, जिसका मतलब क्या हुआ, 2 वेक्टर हैं तो ax प्लस bx लिखेंगे, लेकिन अगर 3 है तो प्लस cx, और ज्यादा है तो अप टू सो ऑन, जितने हैं इनको ऐड करेंगे, ay प्लस by प्लस cy प्लस अप टू सो ऑन। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। और डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट की इक्वल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, जो कि इक्वल आएगा tan इनवर्स आर वाई का फॉर्मूला ये है ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई प्लस बी वाई, और अगर ज्यादा वेक्टर्स हो तो प्लस सी वाई प्लस अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, ये ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर जो ए है, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर, यानी मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि इस वेक्टर आर की लेंथ कितनी होगी, इस वेक्टर से इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी ये कितना एंगल बनाएगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि इक्वेशन बी में हमारे पास आता है। अब ये जो थीटा है यहाँ पे यानी डायरेक्शन है,
इसके लिए हमारे पास हैं 4 पॉसिबिलिटीज, यानी कि क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस यानी ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या सेकंड में होगा, या थर्ड में होगा, या फोर्थ में होगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं इसकी वैल्यू के लिए। तो ये हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है एक्स और वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये है ऑरिजिन। तो थीटा की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे थीटा की वैल्यूज होती हैं, थीटा इज, यहाँ इस एक्सिस पे वैल्यू है 0, यहाँ पे है 90 डिग्री, तो इसके दरमियान की वैल्यूज होंगी, यानी हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वैल्यू होती है 180 डिग्री, इसका मतलब ये है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे वैल्यू 90 से बड़ी होगी, 180 से छोटी होगी, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? 90 से वैल्यू बड़ी होगी तो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इज लेस देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेस देन 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270, और यहाँ पे वापस ये 1 राउंड कंप्लीट होता है, 90 और ऐड कर दें तो 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होगी थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पास वैल्यू आती है 245 डिग्री, तो अब हम ये देखेंगे कि ये 245 कौन सी दो वैल्यूज के दरमियान आती है, तो ये आती है 180 और 270 के दरमियान। इट मींस कि उस वक्त थीटा की वैल्यू होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है थर्ड क्वाड्रेंट में होने से? तो इससे ये फर्क पड़ता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव होते हैं। अगर वेक्टर आर है हमारे पास तो इसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, इसका वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, व्हिच मींस कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन हो, उसका एक्स कंपोनेंट है 5, उसका वाई कंपोनेंट है 6 न्यूटन, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि दिस वेक्टर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है, इसमें क्योंकि इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यूज होती हैं नेगेटिव, वाई की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यानी आपको ऐसे गिवन हो एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज -5 न्यूटन, वाई कंपोनेंट है 6 न्यूटन, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और इसकी वैल्यूज 90 और 180 के दरमियान होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस के दरमियान हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो आर एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव, आर वाई की वैल्यू होती है नेगेटिव, यानी दोनों कंपोनेंट्स होंगे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स का पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कंपोनेंट्स गिवन हो तो उन कंपोनेंट्स को साइन, उन कंपोनेंट्स के साइंस देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो वेक्टर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और उसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो किस एक्सिस के साथ और किस क्वाड्रेंट में बनेगी, ये हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।